आ गया। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। एज यूजुअल मैं इतवार को एक कोशिश करता हूं दिल की बात कहने के लिए। आज कुछ बातें दिल की बारे में, एक कोरोना के बारे में करूंगा। उसके बाद में आज जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की उस बारे में बात करूंगा। पहले कोरोना के बारे में बात करते हैं। तो कोरोना काल चल रहा है, अगस्त 30 आ गई, यानी अगस्त खत्म हो गया और नवंबर से प्रोग्राम चल रहा है कोरोना का। तो 8 और 9 महीने हो चुके। 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है और हम लोग अभी तक इस प्रोग्राम में इस कोरोना काल से ग्रसित हैं। अभी भी कोई रामबाण दवा नहीं आई है। तो बचता क्या है? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए सबको पता है, मास्क पहन ही रहे हैं आप लोग, लेकिन सड़क पे अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। काफी लोग बिना मास्क के रहते हैं सड़क पे और घूमते हैं और दे आर टेकिंग इट लाइटली। दूसरा, सैनिटाइजेशन जो आप कर ही रहे हैं, सैनिटाइजर बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। और दूसरा, तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका जो कि पालन नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इट इज नॉट इजी। हमारे हॉस्पिटल अपोलो में भी 2-2 मीटर की दूरी नहीं हो सकती। हमारे कमरे में जो कि आप देख रहे हैं, ये कमरा दिखाइए जरा, इसमें जब 5 लोग एक साथ आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है रोकना, 2 मीटर का रोकना। तो अभी क्या है, तो किस तरह से हम लोग आगे बचेंगे, मैं थोड़ा सा फिर से स्टैटिस्टिक्स देता हूं। आज की तारीख में 2.5 करोड़ लोग संक्रमित हैं, हो चुके हैं, और जिसमें से 8,47,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि मॉर्टेलिटी रेट करीब 3.5% वर्ल्ड वाइड। इंडिया में थोड़ा कम हुआ है जैसा कि आंकड़े हैं। कुछ लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि आंकड़ा हमारे इतना कम कैसे हो सकता है, लेकिन 3.5% या 3% लोगों की मृत्यु हो रही है अभी भी। तो ये तो ओवरऑल हुआ। इंडिया के आइए, पास में आइए। इंडिया में 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 63,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं अमेरिका की बात नहीं करना चाहता, अभी केवल अपने देश की बात कर रहा हूं। 35 लाख लोग। पहले हम अमेरिका से काफी पीछे थे। अमेरिका में 61 लाख लोग हैं, हमारे 35 लाख हैं और 63,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अमेरिका में 1,86,000 लोगों की। तो अभी, लेकिन फिर भी हमारे यहां मृत्यु बहुत लोगों की हुई है। तो करें क्या, कैसे करा जाए, कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए? अभी भी स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। अभी एक, बाकी सब लोग तो पता ही है, टेलीविजन भी सिखा रहा है, काफी यूट्यूब पे आ रहे हैं लोग, गिलोय नाम की दवा खा रहे हैं, अश्वगंधा है, च्यवनप्राश है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो अगर वायरस का इन्फेक्शन भी हो तो पता ही लगेगा और आप एसिम्प्टोमेटिक रह जाएंगे, आपको अस्पताल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर में कई चीजें हैं, विटामिन सी का भी रोल है और बाकी चीजों के। मैं आपको बात करना चाह रहा था विटामिन सी, च्यवनप्राश, अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में बताया, ये रिसर्च हमारे फादर ने की थी 1987 में, डॉक्टर एम.एल. गुप्ता 1987 में। उनका जो पर्चा छपा था, उन्होंने बताया था ये एंटी कैंसरस है और इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आज अभी तक इस्तेमाल हो रही है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। अभी उन्होंने यूट्यूब पे बोला भी था वेबिनार में। एक दवा है जिसके बारे में काफी चर्चा हुई, फिर बाद में लोग ठंडे पड़ गए, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो दवाओं के मामले में कौन सी ऐसी दवा खा सकते हैं? देखिए, मैं भी जब प्रिस्क्रिप्शन बनाता हूं, लोग कहते हैं दवाई लिख दो। काहे की दवा लिख दो? कि हमको कोरोना ना हो। तो मैं उनको दवा लिख देता हूं विटामिन सी की और कोक्यू एंजाइम की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ बंद डब्बे में चली गई, क्यों चली गई इसके बारे में बताता हूं। लेकिन आज की तारीख में मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग मंत्री हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जो पब्लिक से मिल रहे हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी चाहिए। मैं अभी भी, मेरा विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा कॉशन के साथ में। मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूं, आप पास आइए इधर। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम देखें तो हमारे एक फ्रेंच कार्डियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, इन्होंने सबसे पहले प्रूव किया। इनका नाम है डॉक्टर रॉल्ट, डीडीए रॉल्ट। मार्से में इन्होंने स्टडी करी। उन्होंने 1000 पेशेंट्स में दिखाया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इलाज के लिए फायदा करती है। अब ये बात हो रही है, 2 बातें हैं, या तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इलाज के लिए और दूसरा प्रिवेंशन के लिए। अब ऐसा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में ऐसी क्या खास बात है जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मार्च में गाइडलाइन दी और फिर मई में गाइडलाइन दी, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। उसमें यह है कि इट हैज गॉट सम एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैं बनाता नहीं हूं, मेरी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन मेरा हित यह है कि पब्लिक अगर खाएगी तो हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो जाए। मैं खा रहा हूं।
कितना खाना है? 400 मिलीग्राम सुबह शाम केवल एक दिन, उसके बाद 400 मिलीग्राम हर हफ्ते। किसको खाना है? हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, हाउसकीपिंग बॉयज जो अस्पताल में काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं जो कहूंगा जो फील्ड में काम कर रहे हैं पुलिस वाले, आजकल काफी पुलिस वालों को कोरोना की बीमारी हो रही है, और दूसरी बात कई पॉलिटिशियंस को भी हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक से मिलते जुलते हैं, वो घर में रह नहीं सकते। अब तो लॉकडाउन खत्म ही हो गया है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई ये दवा फायदा करेगी इलाज में, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आईसीएमआर की गाइडलाइन को बताना चाहता हूं। आईसीएमआर इश्यूज रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑन द यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये 23 मई का पर्चा है जो छपा है, और इसके बाद कोई और फर्दर गाइडलाइन नहीं आई है। इन्होंने कहा है किस किस को कि एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स वर्किंग इन नॉन कोविड हॉस्पिटल्स, फ्रंटलाइन स्टाफ ऑन सर्विलेंस ड्यूटी इन कंटेनमेंट जोन्स एंड पैरामिलिट्री पुलिस पर्सनल। अब देखिए इन्होंने पुलिस पर्सनल को जोड़ दिया। मैं जब मार्च में गाइडलाइन आई थी तो हमने कई पुलिस वालों को कहा कि भाई देखो आपको हेल्थ केयर वर्कर के लिए तो गाइडलाइन आई है, हम आपके लिए गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मैंने कई पुलिस वालों को ये दवा खिलाई काट दी। तो अब ये गाइडलाइन है, लेकिन इसमें एक ही बात कही जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को नहीं देना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? जिनको आंख की बीमारी, वो भी रेटिनोपैथी, जिनको कार्डियक रिदम है, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उनको ना दें। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल इट इज क्वाइट सेफ। तो ये मैंने आपको बताया गाइडलाइन उसकी मई की। अब ये फ्रेंच स्टडी के बारे में फिर से ये गाइडलाइन आई थी 22 मई को आई थी, इसके बारे में आपको बता दिया मैंने। अब ये जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं कहूंगा, जो फ्रांस के हैं, इनको तो बहुत ही परेशानी हुई, यानी कि इनकी स्टडी के बारे में तो ये हुआ कि ही वॉज एक्चुअली आस्क्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट कि आपने जो स्टडी करी है कितनी सही है, क्योंकि इनकी स्टडी के बाद अमेरिका ने स्टडी करी कि कोई फायदा नहीं कर रही। अब मैं थोड़ा मिक्सअप नहीं करूंगा। देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक होता है प्रिवेंशन, जैसे आप खड़े हमारे साथ में दोस्त हैं, इनके फादर को कोरोना हुआ, इनके टेस्ट नेगेटिव आया आज। अब ऐसे लोगों को जो कांटेक्ट में रहे हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी चाहिए प्रिवेंशन के लिए। जहां तक इलाज की बात है, जिसको कोरोना हो गया उसके बाद के लिए कई दवाई आ गई हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद एजिथ्रोमाइसिन का रोल हुआ, उसके बाद रेमडेसिविर आ गई, फेविपिराविर आ गई, टोक्लिजुमैब आ गई, कई दवाइयां हैं जो दी जा रही हैं, और इससे ऑक्सीजन की थेरेपी और प्रेशराइज ऑक्सीजन। तो मैं अभी बात कर रहा था प्रिवेंशन के लिए। ये जो फ्रांस के डॉक्टर, इन्होंने तो कहा था कि ये इलाज के लिए फायदेमंद है, अभी भी कह रहे हैं वो इलाज के लिए फायदेमंद है, अभी भी कई जगह इस्तेमाल की जा रही है। फिर आइवरमेक्टिन नाम की दवा आई। मेरा आज का कहने का मतलब है कि अभी भी कोरोना बढ़ रहा है, और अपनी डॉक्टरी सलाह लेते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लीजिए। ईसीजी कराना पड़ेगा पहले, सबका ईसीजी अपना कराइए। ईसीजी में अगर एक क्यूटी इंटरवल होता है जो कि बड़ा स्पेशल सेंसिटिव मापदंड होता है, जो कि नॉर्मल आदमी नहीं जानता, वो अगर नॉर्मल है यानी कि 450 या 450 से कम है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी चाहिए। बस ये बात से लेकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना अभी एसएमएस से फायदा नहीं हो रहा। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, एसएमएस, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, these are not enough. So it is better to take something more than immunity booster, and I believe that hydroxychloroquine should be used. I am not marketing it, I am not the producer of this, but I want people to not to get infected, because we have lost so many people. कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग अपोलो में भर्ती हैं, कई लोग मैक्स में भर्ती हैं, कई लोग अस्पताल में। सरकार इसमें कंफ्यूज्ड है। मैं लखनऊ जाना चाह रहा था, तो हमारी सिस्टर है लखनऊ में, उन्होंने कहा मत आओ। क्यों? कब किसको कोरोना हो जाए, आप ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। इट इज नॉट सिंपल, इट्स नॉट सिंपल। सो आई एम नॉट, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब है कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे प्रिवेंशन हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 30 अगस्त शाम को 5:30 बजे। इसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू।